Okay, good morning all the students of class 10. So class 10 students, today I will discuss one prose from your English literature textbook, and the prose name it is The Sermon at Benares, and it is written by Betty Renshaw. Okay, so today I will discuss the summary of this prose, The Sermon at Benares by Betty Renshaw. Okay everyone, so listen. The summary of this prose it is like this. गौतम बुद्ध was a prince. गौतम बुद्ध एक राजकुमार था. His name was सिद्धार्थ गौतम. उसका नाम सिद्धार्थ गौतम था. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures. So 12 वर्ष की आयु पर उसे हिंदू पवित्र ग्रंथ में पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा गया था. He returned after 4 years. वो 4 वर्ष के बाद वापस लौट कर आया. He married a princess. उसके बाद उसने एक राजकुमारी से शादी की. They had a son. और उन लोगों का एक लड़का हुआ था. गौतम बुद्ध had been shielded from the sufferings of the world. गौतम बुद्ध को संसार की दुखों से बचाया गया था. When he was 25, he saw a sick man. जब वो 25 वर्ष का हुआ था तो उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा था. Then he saw an aged man. और उसके बाद उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा. Then a funeral procession. और उसके बाद फिर एक शव यात्रा देखी थी. Finally he saw a monk begging for alms. अंत में गौतम बुद्ध ने एक भिक्षु को भिक्षा मांगते देखा था. This made him so sad that he himself became a beggar. ये सभी हास्य ने उसे इतना उदास बना दिया था कि वो स्वयं एक भिखारी बन गया था. Then he went out to seek spiritual knowledge. फिर वो आध्यात्मिक ज्ञान ढूंढने के लिए चला गया. गौतम बुद्ध wandered for 7 years. गौतम बुद्ध 7 वर्ष तक घूमा. Finally he sat down under a fig tree. अंत में वो एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गया. He vowed to stay until spiritual knowledge came to him. He vowed to stay until spiritual knowledge came to him. उसने उस बट वृक्ष के नीचे जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान ना मिलेगा तब तक वहाँ पर रुकने की कसम खाई थी. He got it after 7 days. उसे ये 7 दिन बाद मिली थी. He named the tree as the tree of wisdom. उसने उस वृक्ष को बुद्धिमत्ता का वृक्ष नाम दिया था. ट्री ऑफ विजडम. ही बिगेन टू टीच. उसने पढ़ाना आरंभ कर दिया. सून ही बिकेम नोन एज द बुद्ध. शीघ्र ही उसे बुद्ध की रूप में जाना गया था. द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस. बुद्ध ने अपना पहला सर्मन प्रवचन बनारस में दिया था. इट इज द मोस्ट होली ऑफ द प्लेसेस ऑन द गंगेस. एक गंगा के किनारे वाले स्थानों में सबसे पवित्र स्थान है. द सर्मन हैज 10 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. प्रवचन में 10 महत्वपूर्ण बिंदु है. दिस शोज बुद्धस विजडम अबाउट द सफरिंग्स. ये दुखों के बारे में बुद्ध की बुद्धिमत्ता दिखाती है. दीज आर गिवन बिलो. इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है. नंबर 1, किशा गौतमी हैड एन ओनली सन. किशा गौतमी का एक ही पुत्र था. ही डाइड. वो मर गया था. शी टूक द डेड चाइल्ड टू हर नेबर्स टू मेक हिम अलाइव. वो मरे हुए बच्चे को जीवित करने के लिए अपने पड़ोसी के पास लेकर गया था. शी आस्क्ड फॉर मेडिसिन. उसने दवाई की मांग की. द पीपल कॉल्ड हर मैड. आदमियों ने उसे पागल कहा था. नंबर 2, एट लास्ट किसा मेट ए मैन. अंत में किसा एक व्यक्ति से मिली. ही टोल्ड हर दैट ही हैड नो मेडिसिन. उसने उसे बताया कि उसके पास कोई दवाई नहीं है. बट ही न्यू ए फिजिशियन हु कुड गिव मेडिसिन फॉर द सेम. परंतु वो एक डॉक्टर को जानता था जो उसके लिए दवाई दे सकता था. किशा गौतमी आस्क्ड हिम टू टेल द मैन. किशा गौतमी ने उस मनुष्य के बारे में बताने के लिए कहा. ही टोल्ड हर टू गो टू शाक्यमुनि द बुद्ध. उसने उसे शाक्यमुनि बुद्ध के पास जाने के लिए कहा. नंबर 4, किशा आस्क्ड द बुद्ध टू गिव मेडिसिन टू क्योर द बॉय. किशा ने बुद्ध को
उसके लड़के का इलाज करने के लिए दवाई देने के लिए कहा। द बुद्ध टोल्ड हर टू ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्ध ने उसे मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए कहा था। इट मस्ट बी फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज डाइड। ये उस घर से होना चाहिए जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मरा हो। किशा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। किशा गौतमी घर घर गए। पीपल गेव हर मस्टर्ड सीड। व्यक्तियों ने उसे सरसों के बीज दे। शी आस्क्ड इफ नो वन डाइड इन द हाउस। उसने पूछा कि क्या कोई भी उस घर पर नहीं मरा है। दे टोल्ड हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ द डीपेस्ट ग्रीफ। उन्होंने उसे उस डीपेस्ट ग्रीफ डीपेस्ट दुख को याद ना दिलाने के लिए कहा। किशा गौतमी कुड नॉट गेट द सीड। किशा गौतमी कुड नॉट गेट द सीड फ्रॉम सच ए हाउस। सो किशा गौतमी ऐसे घर से बीज नहीं ला सके। At last she sat tired and hopeless at the wayside. अंत में वो रास्ते में थकी और निराश बैठ गई। Darkness soon fell. शीघ्र ही अंधेरा छा गया था। She saw the lights of the city. उसने शहर की रोशनी देखी। Soon the darkness of the night was everywhere. शीघ्र ही रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया था। She considered the fate of the man. उसने सोचा कि वो उसने व्यक्तियों की भाग्य के बारे में सोचा। She thought that she was really selfish in her grief. उसने सोचा कि वो अपने दुख में वास्तव में बहुत ही खुदगर्ज बन गई थी। Death was common to all. मृत्यु तो सभी के लिए समान है। Yet there lay a path. फिर भी एक रास्ता है। That led man to immortality if he surrendered all selfishness. ये मनुष्य को यदि वो सारी खुदगर्जी को छोड़ दे तो अमरता तक ले जाती है। The Buddha told her that human life was brief and painful. बुद्ध ने उसे बताया कि मानव जीवन छोटा और कष्टदायक है। No one could avoid dying. कोई भी मरने से बच नहीं सकता है। All those who were born were to die one day. जो सभी जन्मे हैं वो उसको एक दिन ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। Young and adult all have to die like the vessels of a potter. So युवा और वृद्ध सभी कुम्हार की बर्तनों की तरह मरेंगे। They break after being made. बनने के बाद वो टूटते हैं। All depart from life. सभी जीवन से चले जाते हैं। A father cannot save his son. एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। All relatives lament deeply when the dead is taken like an ox for slaughter. सभी सर्ग संबंधी गहराई से शोक मनाती है जब मृत व्यक्ति को उस प्रकार से ले जाया जाता है जैसे किसी बैल को हत्या करने के लिए ले जाया जाता है। So the world is affected by suffering due to death and decay. इसलिए संसार पर मृत्यु और क्षीणता के कारण पीड़ा का प्रभाव होता है। The wise do not grieve as they know the truth. बुद्धिमान दुख नहीं मनाते हैं क्योंकि वो सच्चाई को जानते हैं। No one will get peace of mind from weeping or from grieving. किसी को भी रोने या मनाने से मन की शांति नहीं मिलेगी। On the contrary, his pain will be greater. उसके विपरीत उसका कष्ट अधिक होगा। So his body will suffer. उसका शरीर दुख उठाएगा। The dead are not saved by expressing sorrow. मृत व्यक्तियों को दुख दिखाने से बचाया नहीं जा सकता है। He who is of the lamentation and grief shall have peace of mind. वो जो सुख मनाते और दुख से परे है उसे मन की शांति मिलेगी। One who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed. वो व्यक्ति जिसने दुखों पर काबू पा लिया है दुख से स्वतंत्र होगा और उसे आशीर्वाद मिलेगा। So okay students, I hope you have understood the summary of this prose very well. Okay everyone, thank you. काबू पा लिया है दुख से स्वतंत्र होगा और उसे आशीर्वाद मिलेगा। So
Okay, students, that's all about this prose, the sermon at Benares by Betty Bradshaw. So, students, I hope you have understood this prose very well. Okay, everyone, thank you.